हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में मैंने मैट्रिक्स चैप्टर 5 का 20 तक बताया था। अब इसमें हम लोग 21 से देखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि फाइंड द मैट्रिक्स एक्स फ्रॉम द मैट्रिक्स इक्वेशन 2150 माइनस 3x इक्वल टू -7 4 2 6। तो देखिए, ये माइनस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में। या फिर ऐसा कर सकते हैं, इसको -3x लिखिए इक्वल टू -7 4 2 6, और ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी हो जाएगा 2150। ठीक है, ये इसको सॉल्व कीजिए। -7 - 2 का मतलब हो गया -9, 4 - 1 का मतलब हो गया 3, 2 - 5 यानी -3, और 6 - 0 तो 6 हो गया। ये है -3x, यानी x इक्वल टू, ये माइनस मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, यानी -1/3। कितना लिखेंगे, -9 3 -3 6, यानी ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9/3 का मतलब हो गया 3, ये देखिए माइनस हो जाएगा। 3/3 का मतलब हो गया 1। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 3/3 का मतलब हो गया 1, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 6/3 का मतलब हो गया 2। तो ये हो गया आपका x का वैल्यू, यही आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 22 का ए नंबर। इफ a इक्वल टू इतना एंड b इक्वल टू इतना सच दैट a + 2b इक्वल टू 5 इंटू इतना, देन फाइंड x एंड y। तो पहले लिखिए आप a + 2b इक्वल टू 5, ये कितना हो जाएगा, 7/5 0 2 1। ठीक है, ये a का वैल्यू पुट कीजिए, कितना है 1x 0 1 + 2b, तो 2b का वैल्यू कितना है 3 4 5y इक्वल टू 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ऊपर नीचे 5 कट जाएगा, 7 हो जाएगा। 5 इंटू 0 करेंगे 0, 5 2 जा कितना हो जाएगा 10, 5 1 जा 5। ये ठीक है। अब देखिए 1x 0 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 2y इक्वल टू 7 0 10 और 5। ये देखिए प्लस कीजिए, 1 + 6 कितना हो गया 7, x + 8 कितना हो जाएगा, x + 8, 0 + 10 का मतलब 10 हो गया, और 1 + 2y यानी 1 + 2y, ये हो गया 7 0 10 5। ठीक है, ये अब इसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू से इसको इक्वल कीजिए, इतना इक्वल टू 0 दिखाइएगा। x + 8 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू हो गया आपका -8। ठीक है, ये और इधर दिखाइए आप 1 + 2y इक्वल टू 5, देन 2y इक्वल टू हो जाएगा 5, प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 2y इक्वल टू हो गया 4, यानी y इक्वल टू हो गया 4/2, 2 से 2 2 जा 4, y इक्वल टू 2, यानी x इक्वल टू हो गया आपका -8 और y इक्वल टू हो गया 2। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको नोट डाउन कर लेते हैं। अब देखते हैं 22 का बी नंबर। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। तो 2 3 4 5x + 1y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। x और y निकालना है। इसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, और 2 इंटू x करेंगे 2x प्लस 1y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5। ये ठीक है।
इसको प्लस कीजिए आप, 6 प्लस 1 कीजिएगा कितना हो जाएगा 7, 8 प्लस वाई कीजिएगा 8 प्लस वाई हो गया, 10 प्लस 0 तो 10 हो गया, 2x प्लस 1 तो 2x प्लस 1 हो गया, इक्वल टू 7, 0, 10, 5। अब कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू लेकर इसको y और x निकालेंगे, यानी कितना हो जाएगा 8 प्लस वाई इक्वल टू 0, यानी y इक्वल टू ये प्लस में इधर आएगा तो -8, और ये देखिए कितना है 2x प्लस 1 इक्वल टू 5, यानी 2x इक्वल टू ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी 4 हो गया 2x इक्वल टू, यानी x इक्वल टू हो गया 4/2, कितना टाइम्स 2 टाइम्स, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 2, x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू हो गया -8। ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 23। देखिए पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कितना है 4x माइनस वाई, और ये कितना है 2, 1 इक्वल टू 8, 4, 6, 3, -8, -4, ये ठीक है। देखिए 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x, माइनस वाई को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2y, माइनस वाई को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -y, और ये हो जाएगा आपका 8, 4, 6, 3, -8 और -4, ठीक है। ये अब क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू को लीजिए, x इक्वल टू कितना दिखाएंगे 3, ये हो गया आंसर, और ये -y इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 4, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 24 नंबर। 24 में है आपका क्वेश्चन, इफ 4, -5, 6, 7 xy इक्वल टू -1, 2 फाइंड x एंड y। तो क्वेश्चन लिखिए 4, -5, 6, 7, ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू -1, 2, ठीक है। ये देखिए 4 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 4x हो गया, -5 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा -5y, ठीक है। 6 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6x, और 7 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7y, और इक्वल टू हो गया -1 और 2। तो ये देखिए 4x माइनस 5y इक्वल टू हो गया -1, ये इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। और दूसरा हो गया आपका 6x प्लस 7y इक्वल टू 2, ये इक्वेशन 2 हो गया। दोनों को इक्वल कर दीजिए, दोनों को इक्वल कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, इसको जो है आप किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 से। लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 7 एंड इक्वेशन 2 बाय 5, देन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो देखिए 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 4 जा हो जाएगा 28x, 7 5 जा 35, और 7 1 जा -7। 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 5 6 जा 30x, 5 7 जा 35y, और 5 2 जा 10। ये देखिए प्लस में ये माइनस में कैंसिल हो गया, ये दोनों प्लस में हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 2 3 5x, 10 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा 3, यानी x इक्वल टू हो गया 3/58, ठीक है। देख लेते हैं 1 मिनट, 24, ठीक है, x इक्वल टू 3/58। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना है आपका 4x
-5y इक्वल टू -1, ये हो गया 4। x का वैल्यू कितना पुट करेंगे, 3/58 -5y इक्वल टू -1। ये देखिए 4 से कटता है, 4 से 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और ये 29 बार में यानी 29 कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6/29। ये माइनस में उधर आएगा तो प्लस और ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस, इक्वल टू 5y। देखिए इसके नीचे 1 है, ये हो गया 29, 6 + 29 इक्वल टू हो गया 5y। 9 6 15 यानी 35/29 इक्वल टू 5y। देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 35/29 और ये मल्टीप्लाई है तो नीचे डिवाइड में आ जाएगा। 5 से ये कितना बार में, 7 बार में, यानी कितना हो जाएगा 7/29। ठीक है, देख लेते हैं 1 मिनट। ठीक है, करेक्ट है, यानी x का वैल्यू हो गया आपका 3/58 एंड y का वैल्यू हो गया आपका 7/29। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 25 नंबर। तो पहले देखिए इसको नोट करते हैं। ये हो गया 1 2 3 3, ये हो गया x0 0y इक्वल टू x0 9 0। ये ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 1x, 2 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 हो जाएगा, फिर 1 को 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 0, 2 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा 2y, 3 को x से मल्टीप्लाई कीजिएगा 3x, 3 को 0 से 0, 3 को 0 से 0 और 3 को y से 3y इक्वल टू x0 9 0। ये हो गया आपका x, ये हो गया 3x, ये हो गया 2y, ये हो गया 3y इक्वल टू x0 9 0। ठीक है, ये देखिए क्रॉसपॉन्डिंग वैल्यू को दिखाते हैं तो कितना हो जाएगा आपका 2y इक्वल टू 0 ले लेते हैं, 2y इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू कितना हो जाएगा 0/2 यानी 0 हो गया। फिर इसको लीजिए 3x इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9/3, 3 से 3 3 जा यानी x इक्वल टू 3, यानी x इक्वल टू हो गया 3 और y इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, देख लेते हैं, मिला लेते हैं एक बार, कितना है 25, करेक्ट है, तो इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 26 नंबर। देखिए इफ -3 to 0 - 5 x2 इक्वल टू -5y, फाइंड x एंड y। ठीक है, तो क्वेश्चन पे लिखते हैं -3 to 0 - 5, ये x2 इक्वल टू -5 और ये y। ठीक है, ये देखिए -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे -3x और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4, 0 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 0, -5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो गया इक्वल टू हो गया -5y। ठीक है, ये अब देखिए इतना इक्वल टू -5 यानी -3x + 4 इक्वल टू -5, ये हो गया -3x, ये प्लस में उधर जाएगा तो -5 यानी -3x इक्वल टू -9, माइनस माइनस हट गया तो x इक्वल टू हो गया 9/3, कितना बार में 3 3 जा 9 यानी x इक्वल टू कितना हो गया 3। अब इसको शो कीजिए, 0 + 10 का मतलब 10 हो गया, 10 इक्वल टू y यानी y इक्वल टू 10। ठीक है, यानी x का वैल्यू हो गया 3 और y का इक्वल टू हो गया 10। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 27 नंबर। देखिए कितना है 2 3 -4 0, ये हो गया x1 y1 इक्वल टू 4z
-3 -4, पहले मल्टीप्लाई कीजिए, 2 इंटू एक्स कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2x, 3 इंटू वाई कीजिएगा 3y, 2 इंटू 1 कीजिएगा 2, और 3 इंटू 1 कीजिएगा 3, -4 इंटू एक्स कीजिएगा -4x, 0 इंटू वाई कीजिएगा 0, -4 इंटू 1 कीजिएगा -4, और 0 इंटू 1 कीजिएगा तो 0, इक्वल टू हो गया 4z -3 -4। ये हो गया आपका 2x + 3y, ये हो गया 2 + 3 5, ये हो गया -4x -4, इक्वल टू हो गया 4z -3 -4। ठीक है, ये अब करॉस्पॉन्डिंग वैल्यू लेके वैल्यू निकाल लेते हैं x और y z का। तो पहले इससे लिखिए, -4x इक्वल टू हो गया -3, दोनों तरफ से माइनस माइनस हट गया, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 3/4। ठीक है, चेक कर लेते हैं x इक्वल टू 3/4 है कि नहीं, बिल्कुल है। चलिए अब y इक्वल टू, एक निकल गया, दूसरा देखिए इतना इक्वल टू हम 4 दिखा सकते हैं, यानी कितना हो गया 2x + 3y इक्वल टू 4। तो 2x की जगह पर कितना रख देंगे 3/4 + 3y इक्वल टू 4, ये 2 से 2 2 जा 4, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी 3y इक्वल टू 4 -3/2, यानी हो जाएगा 8 - 3/2, 3y, देन y इक्वल टू 8 में से 3 जाएगा 5/2, और ये नीचे आ जाएगा 3, कहने का मतलब कितना हो जाएगा 5/6 हो जाएगा। ठीक, ये भी निकल गया। अब देखते हैं 5z है ना, यानी z इक्वल टू कितना हो गया 5, तो सारा निकल गया, यानी x इक्वल टू हो गया आपका 3/4, y इक्वल टू हो गया आपका 5/6, और z इक्वल टू हो गया 5। तो ये तीनों आंसर आपका आ गया, तीनों का वैल्यू निकल गया। इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर। 28 में है a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, इफ a² इक्वल टू b फाइंड x। ठीक है, तो देखिए a² इक्वल टू क्या है b, तो a का वैल्यू लिखिए कितना है 2 12 0 1, स्क्वायर है तो इसी को 2 बार लिखेंगे, यानी 2 12 0 1। ठीक है, इक्वल टू b लिखिए कितना है 4x 0 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 12 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 2 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 12 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 0 को 2 से 0, 1 को 0 से 0, 0 को 12 से तो 0, 1 को 1 से तो कितना 1, इक्वल टू हो गया 4x 0 1। ये देखिए कितना हो गया 4, ये हो गया 0, ये हो गया 36, ये हो गया 1, इक्वल टू हो गया 4x 0 1, यानी अब इसको करस्पॉन्डिंग दिखाएंगे तो x इक्वल टू कितना हो गया 36, यानी x इक्वल टू लिखेंगे 36। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, देख लेते हैं एक बार, करेक्ट है तो इसको नोट डाउन कर लेंगे, और इस लेक्चर को इतना तक ही रखते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपको कोई एरर त्रुटि समझ में आता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसे लिख कर भेजें, मैं उसे दूर करने का हर संभव प्रयास करूंगा। थैंक यू। अब देखते हैं 29 नंबर। देखिए a इक्वल टू इतना दिया हुआ है, b इक्वल टू इतना, और ab इक्वल टू 0, यानी नल मैट्रिक्स है, वेयर 0 इज ए नल मैट्रिक्स, फाइंड a एंड b। तो चलिए देखिए ab इक्वल टू o, यानी 0 है, तो पहले a का वैल्यू लिखिए कितना है 1 3 1 3, और b का हो गया 3a b2, और नल मैट्रिक्स का मतलब हो गया आपका ये 0 0 0 0। ठीक है, ये अब इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 1 3 जा 3,
और 3b जा 3b, 1a जा a और 3 2 जा 6, 1 3 जा 3, 3b जा 3b, 1a जा a और 3 2 जा 6। एक मिनट रुकिए जरा सा, लग रहा है इसका 1 3 1 3, ठीक है। हमको लगा कि शायद एलिमेंट्स जो है शायद गलती लिखा गया क्या, B2, ठीक है। अब ये हो गया आपका 0 0 0 0, ठीक है। तो किसी एक से जो है देखिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू रख के इसको सॉल्व करते हैं। तो कितना हो गया, 3 + 3b = 0, यानी 3b = ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस, यानी b = हो गया -3/3, 3 से 3 1 टाइम्स, यानी b = कितना हो गया -1। और फिर इससे लीजिए a + 6 = 0, यानी a = हो गया -6, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया a का वैल्यू और ये b का वैल्यू, इसको नोट डाउन कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं 30 नंबर, इसमें 2 क्वेश्चन है a और b। तो पहले a सॉल्व करते हैं। x और y निकालने के लिए कह रहा है। ये कितना है, x 3x, y 3y 2 1 = 5 12, ठीक है। ये x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 2x, 3x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2y, 3y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, ठीक है। ये इतना इक्वल टू कितना है 5 12। अब ये देखिए 2x + 3x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू, कॉरस्पॉन्डिंग में 5 दिखाइएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/5 1 टाइम्स, यानी x = 1 हो गया। और 2y + 3y कितना हो जाएगा आपका 5y इक्वल टू, एक मिनट, y × 2 कीजिएगा 2y, और यहाँ देखिए गलत हो गया 4y है ना, ये हो गया 4y। तो 2y + 4y कितना हो जाएगा आपका 6y हो जाएगा, और इक्वल टू 12, यानी y इक्वल टू कितना हो जाएगा 12/6, 6 2 जा 12, यानी y इक्वल टू 2। तो ये आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं हम लोग बी नंबर। बी नंबर में क्वेश्चन है आपका 2x x y 3y, और ये हो गया 3 2 = 16 और ये 9, ठीक है। ये 2x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2x, y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y, 3y को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6y इक्वल टू हो गया 16 और 9। 6x + 2x 8x = 16, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। और 3y + 6y यानी हो गया 9y = 9, यानी y इक्वल टू कितना हो गया 1। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 31। a = है 2 1 3 4, फाइंड द मैट्रिक्स B सच दैट a² = 2a + 3b। तो देखिए इक्वेशन है आपका a² = 2a + 3b, ठीक है। ये देखिए प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी a² - 2a इक्वल टू कितना हो गया 3b, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी 3b = इतना, तो a का वैल्यू कितना हो गया आपका, कहने का मतलब 3b = हो गया a² - 2a। a का वैल्यू बैठाइए कितना है 2a, 2 1 3 4 स्क्वायर है तो 2 बार लिखिएगा, कितना लिखिएगा 2 1 3 4 -2 × a का वैल्यू लिखिए, कितना लिखिएगा 2 1 3 4, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 2 कीजिएगा 4, 1 × 3 कीजिएगा 3, 2 × 1 कीजिएगा 2, 1 × 4 कीजिएगा 4, 3 × 2 कीजिएगा 6,
4 इंटू 3 कीजिएगा 12, 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, और ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, ये 4 प्लस 3 कितना हो गया 7, और ये कितना हो गया 2 प्लस 4 हो गया 6, 6 प्लस 12 हो गया आपका 18, 3 प्लस 16 हो गया आपका 19, -4 2 6 8। देखिए 7 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 3, 6 में से 2 जाएगा 4, 18 में से 6 जाएगा 12, 19 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 11। ठीक है, अब बाय में है ना, रुकिए जरा सा, कितना नंबर का है ये है आपका 31 ना, 31। हाँ ठीक है, चलिए अब ये 3b इक्वल टू इतना है, कितना 3 4 12 11, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 जो है बाय में आ जाएगा, यानी 3 4 12 11। जब डिवाइड कीजिएगा तो 3/3 कितना हो गया 1, ये हो जाएगा 4/3, 12/3 का मतलब 4 हो गया, और ये हो जाएगा 11/3। तो ये आपका बी का मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेंगे। हेलो बच्चों, अब देखेंगे हम लोग 32 नंबर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लेट a इक्वल टू 1 -3 2 4, b इक्वल टू कितना है -1 2, एंड c इज ए मैट्रिक्स सच दैट ac इक्वल टू b, देन फाइंड द मैट्रिक्स c, यानी c फाइंड करना है। देखिए इसको आप इस तरह से नहीं निकाल सकते हैं, ये है ac इक्वल टू b है ना, यानी c निकालना हो तो आप b बाय a लिख के नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि मैट्रिक्स से मैट्रिक्स का डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, तो ये पहले बताया जा चुका है कॉन्सेप्ट में ही, तो देखते हैं इसको किस ढंग से बनाना है। ठीक है, देखिए AC इक्वल टू क्या दिया हुआ है आपको, B दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ A जो है, ऑर्डर ऑफ A जो है वो क्या है, देखिए 2 रो है और 2 कॉलम है, यानी 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है। ठीक है, 2 रो है और 2 कॉलम है। लेट ऑर्डर ऑफ C इक्वल टू एक्स वाई। मान लीजिए कि C जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर एक्स वाई है, जो आपको पता नहीं है वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, x इंटू वाई, x इंटू वाई में है। अब क्या लिखेंगे आप, देखिए फर्स्ट केस में आप समझिए कि AC ओनली पॉसिबल, AC ओनली पॉसिबल इफ, AC ओनली पॉसिबल इफ क्या हो जाएगा आपका, कॉलम ऑफ A इक्वल टू रो ऑफ C। ठीक है, ये तभी पॉसिबल है, AC जो है तभी पॉसिबल है जबकि कॉलम ऑफ A जो है वो रो ऑफ C के बराबर हो, तभी हो सकता है। तो कॉलम ऑफ A जो है वो कितना है आपका 2 है, इसका मतलब रो जो है ऑफ C कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। C का 2 रो है, ये एक चीज पता चला आपको, यानी कि आपका रो जो है वो कितना हो जाएगा, यानी x इक्वल टू हो गया, x इक्वल टू 2 पता चल गया, तो ये आपका कहाँ गया, ये जो है आपका रो है। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखिए आप ऑर्डर ऑफ AC इक्वल टू,
ऑर्डर ऑफ ए सी इक्वल टू क्या लिखेंगे आप, रो ऑफ ए इंटू कॉलम ऑफ सी। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो ऑफ ए इंटू कॉलम ऑफ सी। ठीक है, बट 2 इंटू 1। ठीक है, यानी y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये आपका x का वैल्यू कितना आ गया 2 और y का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ c जो है, ऑर्डर ऑफ c इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 हो जाएगा, यानी लेट c इक्वल टू आप मान लीजिए ए बी। अब इसमें देखिए कितना रो है, 2 रो है और कॉलम कितना है 1। आप मान लीजिए इसमें 2 एलिमेंट्स खुद से। अब इसको आप निकालिए, देखिए ए सी इक्वल टू बी है, तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 -3 2 4। बी जो है, सॉरी सी जो है आप लिखे ए बी, और बी का वैल्यू कितना है -1 एंड 2। सॉल्व कीजिए, 1 ए जा कितना हो जाएगा a -3b, और ये हो जाएगा 2 इंटू ए करेंगे 2a, अब 4 इंटू बी करेंगे 4b, इक्वल टू हो जाएगा -1 2। अब इसको आप लीजिए a -3b इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, और 2a प्लस 4b इक्वल टू ले लीजिए आप 2, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब देखिए आप इसको क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 4 से, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 3 से। इसमें लिखिए मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट by 4 and equation 2 by 3, then adding equation first and second। तो देखिए 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4 3 जा 12b, अब 4 माइनस यानी -4 हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा 6a, 3 4 जा 12b, और 3 2 जा 6 हो जाएगा। ये देखिए प्लस में है, ये माइनस में कट गया। 4a प्लस 6a कितना हो जाएगा 10a, 6 में से 4 जाएगा तो 2, यानी a इक्वल टू हो जाएगा 2/10, 2 1 जा 2 5 जा, यानी कितना हो जाएगा आपका 1/5। देख लेते हैं एक बार कितना आंसर है या नहीं है। ये हो गया आपका कितना नंबर 32 है ना, 32 का 1/5 ठीक है। अब देखिए एक आंसर आपका ये हो गया। अब लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए, यानी कितना हो जाएगा आपका a -3b इक्वल टू -1, तो ये हो जाएगा 1/5 -3b इक्वल टू -1, -3b -1 -1/5 -3b, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये -5 -1/5, यानी b इक्वल टू हो जाएगा -6/5, ये नीचे चला आएगा -3, 3 से 3 2 जा 6, या और माइनस माइनस भी कट गया, यानी कितना हो जाएगा 2/5। यानी कहने का मतलब a इक्वल टू हो गया 1/5, b इक्वल टू हो गया 2/5, यानी c का जो मैट्रिक्स हुआ ये कितना हुआ a b। कैसे लिखेंगे ये 1/5
2/5। ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे। अब देखते हैं 33। देखिए लेट ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 2 1 3 4, फाइंड द मैट्रिक्स बी सच दैट ए बी इक्वल टू आई, जहां आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है। तो ये 32 के जैसा है, ठीक है। तो देखिए ए बी इक्वल टू क्या है, आई दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू आई है। तो ऑर्डर ऑफ ए जो है ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू कितना है 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है, ठीक है। आपको लेट ऑर्डर ऑफ बी मान लीजिए, लेट ऑर्डर ऑफ बी इक्वल टू आप एक्स इंटू वाई मान लीजिए, ठीक है। बी का आपको पता नहीं, पता करना है आपको कि बी का ऑर्डर क्या होगा। अच्छा, केस 1 देखिए, ए बी ओनली पॉसिबल इफ, ए बी ओनली पॉसिबल इफ क्या हो जाएगा आपका, कॉलम ऑफ ए इक्वल टू रो ऑफ बी, ठीक है। तो कॉलम ऑफ ए जो है वो कितना कॉलम है 2, इसका मतलब है बी का रो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। बी का रो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मतलब है कि x का वैल्यू कितना आ गया, x का वैल्यू पता चल गया आपको 2। और दूसरा केस समझिए, दूसरा केस में है कि ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये रो ऑफ ए इंटू कॉलम ऑफ बी, बट आई इक्वल टू कितना है 2 इंटू 2, ठीक है। यानी कॉलम ऑफ बी जो है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू कितना हो गया 2 हो गया। देयरफॉर यानी आपको x भी पता चल गया और 2 भी पता, ये y भी पता चल गया, यानी 2 इंटू 2 के ऑर्डर में है b, ठीक है। यानी ऑर्डर ऑफ b बराबर क्या लिखिएगा, देयरफॉर ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू कितना लिखिएगा आप, ऑर्डर ऑफ b इक्वल टू 2 इंटू 2 इक्वल टू, इसको मान लीजिए आप ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। यानी 4 एलिमेंट्स को अपने मन से मान लिया आप, ठीक है। अब देखिए आपका इक्वेशन जो दिया हुआ है वो ए बी इक्वल टू आई है। ए कितना है आपका 2 1 और 3 4, और ये हो गया आपका ए बी सी डी, और आई इक्वल टू हो गया आपका 1 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 1 करेक्ट है। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 इंटू ए कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 2a, 1 इंटू सी कीजिएगा 1c, 2 इंटू बी कीजिएगा 2b, 1 इंटू डी कीजिएगा d, 3 इंटू ए कीजिएगा 3a, 4 इंटू सी कीजिएगा 4c, 3 इंटू बी कीजिएगा 3b, 4 इंटू डी कीजिएगा 4d, इक्वल टू कितना हो गया 1 0 0 1। यहाँ देखिए अब कितना इक्वेशन निकला, 2a प्लस सी इक्वल टू कितना हो गया 1, इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। फिर लिखिए 3a प्लस 4c इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। 2b प्लस डी इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन आप 3 मान लीजिए। और 3b प्लस 4d इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन आप 4 मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए यहां पर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट कितना हो जाएगा
2a प्लस सी इक्वल टू 1, यानी c इक्वल टू कितना लिखिएगा 1 माइनस 2a। इसको इक्वेशन आप 5 मान लीजिए। अब लिखेंगे c का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, किसमें 2 में पुट कर दीजिए। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2 कितना है 3a प्लस 4c इक्वल टू 0। 3a प्लस 4c का वैल्यू पुट कर दीजिए 1 माइनस 2a इक्वल टू 0, यानी 3a 4 इंटू 1 4, 4 टू जा 8a इक्वल टू 0। कितना हो जाएगा 4, 8 में से 3 जाएगा 5a इक्वल टू 0, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस 5a इक्वल टू 4, यानी a इक्वल टू हो गया 4/5। ठीक है, और फ्रॉम इक्वेशन 5 से कितना हो जाएगा आपका c इक्वल टू 1 माइनस 2 4/5, यानी कितना लिखेंगे 5 माइनस 8/5 माइनस 3/5। ठीक है, मिला लेते हैं कितना आंसर है या नहीं है, देख लेते हैं। किसका है ये 32 माइनस, ठीक है चलिए। यहाँ पर कुछ वैल्यू जो है छिप जा रहा है, तो इसको ऊपर लिख देते हैं। रुकिए जरा सा, देखिए यहाँ तक ठीक है कि नहीं देख लेना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको कुछ ऊपर लिख देते हैं। यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन 5 कितना है, देखिए c इक्वल टू 1 माइनस 2a, यानी 1 माइनस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 4/5। इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हो गया 5, 2 4 जा 8/5 इक्वल टू हो गया माइनस 3/5। c निकल गया, a निकल गया। ठीक है, अब देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 से। 3 आपका कितना है, देखिए 2b प्लस डी इक्वल टू कितना है 0, यानी d इक्वल टू कितना हो जाएगा -2b। इसको इक्वेशन आप मान लीजिए 6। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 4 जो है आपका कितना है 3b प्लस 4d इक्वल टू हो गया 1, ये लिखे 3b 4d का वैल्यू कितना हो गया -2b इक्वल टू 1, 3b माइनस 4 टू जा 8b इक्वल टू 1, यानी हो जाएगा -5b इक्वल टू 1, b इक्वल टू हो गया 1/5 माइनस में। ठीक है, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन कितना, फ्रॉम इक्वेशन 6 से। फ्रॉम इक्वेशन 6 में क्या है आपका d इक्वल टू -2b, यानी हो गया -2b का वैल्यू हो गया -1/5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/5, यानी मैट्रिक्स ऑफ किसका लिखना है आपको b का। तो b इक्वल टू कितना है a b c d। ठीक है, a का वैल्यू आपका कितना आया देखिए 4/5। ठीक, b का वैल्यू कितना आया, b का -1/5, c का वैल्यू कितना है -3/5, और d का वैल्यू कितना आया है d यानी 2/5। तो ये आपका आंसर हो गया, इसको नोट डाउन कर लेंगे।
अब देखते हैं 34। देखिए गिवन a इक्वल टू इतना, b इक्वल टू इतना, c इक्वल टू इतना, फाइंड द मैट्रिक्स x सच दैट a प्लस एक्स इक्वल टू 2b प्लस c। तो देखिए आपको दिया हुआ है a प्लस एक्स इक्वल टू 2b प्लस सी, ठीक है। आपको x फाइंड करना है, 2b प्लस सी, और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस a। तो 2 लिखिए, b का वैल्यू कितना है -3,2,4,0 प्लस सी का वैल्यू कितना है 1,0,0,2 और माइनस ए का वैल्यू कितना है 2-1,2,0। ये ठीक है। इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 0 जा 0 प्लस 1,0,0,2 माइनस 2-1,2,0। ठीक है। ये देखिए -6 में +1 करेंगे -5 में -2 कर देंगे तो -7 हो जाएगा। 4 + 0 यानी 4, 4 में से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 + 1 कितना हो जाएगा 5, 8 + 0 तो 8, 8 में से 2 जाएगा 6 और 0 + 2 यानी 2, 2 में से 0 जाएगा तो 2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू, इसको नोट डाउन कर लेंगे। देखते हैं 35 जो इस चैप्टर का और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है +2m इक्वल टू इतना, फाइंड द मैट्रिक्स m। m का वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है। तो पहले लिखिए 1 4 -2 3 प्लस 2m इक्वल टू 3 3 2 0 -3। ठीक है। ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, यानी इसको आप लिख सकते हैं 2m इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 माइनस में, और ये हो जाएगा माइनस कितना 1 4 -2 3। इसको सॉल्व कीजिए, 9 में से 1 जाएगा 8 और 6 - 4 यानी हो जाएगा 2, 0 माइनस माइनस प्लस यानी +2 हो जाएगा, -9 -3 मतलब हो जाएगा -12। ये कितना हो गया 2m इक्वल टू, यानी m इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 8 2 2 -12। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, यानी ये m का वैल्यू हो गया। ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर, इसको नोट डाउन कर लेंगे और अब फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। और आई होप आपको सारा कुछ समझ में आता होगा। तो अगर आपने अभी तक जो है सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और अच्छे अच्छे कमेंट करें। थैंक यू।